नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो अभी हम चला रहे हैं एसएससी एमटीएस का ये प्रैक्टिस बैच है और बिलीव कीजिए हम पे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इसको आप पूरा कर लेते हैं, जब तक एग्जाम होगा तब तक हम प्रैक्टिस करवाएंगे और क्वेश्चन आना ही है। बिकॉज यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो एसएससी पूछेगा, पूछता नहीं है, पूछेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, समझ गए जी? तो चलिए अब आज ही क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें इसका पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश बाय जय कुमार यादव है ना, इस नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे जाएंगे, आराम से इसका हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो आप लोग पूरा एनर्जेटिक हो गए, यहाँ पे रेडी हो जाइए। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा। हमने क्या कहा था, क्वेश्चन जो है पहले इजी उठाएंगे, फिर धीरे धीरे मॉडरेट करेंगे और एग्जाम आते आते तो आपको सभी तरह का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो चलिए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना? समझ गए? चलिए ये पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखो मजा आएगा। एसएससी का वो क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है। अब आप एमटीएस की तैयारी करें तो बोले गुरुजी क्या सीएचएसएल में पूछेगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बताओ। अरे एसएससी जैसे सीएचएसएल वैसे एमटीएस है, एक ही तो है एसएससी। तो यहां देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स, नो एरर। बाबू इसमें आपको देखना है कौन से पोर्शन में एरर है, कौन से पोर्शन में एरर है। तो जरा इसको हम देखते हैं। चलिए अच्छा आप लोग बताइए कहां आएगा। अब हमने कहा कि ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो एक कंसेप्ट याद रख लो कि जब भी ईच आएगा है ना या एवरी आएगा, ठीक, यहां पे आपको प्रीपोजिशन ऑफ आ जाएगा। यहां पे नाउन हमेशा क्या रहेगा जी? नाउन हमेशा रहेगा आपको, नाउन हमेशा रहेगा प्लूरल। क्या रहेगा जी? प्लूरल। तो यहां पे वर्ब क्या आएगा? वर्ब हमेशा आएगा सिंगुलर। बोले जी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो बाबू एक बात समझो कि ऑफ यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपनी बात क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन ही होगा, ये तो बात तय है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आप लगाएंगे कि यहाँ पे जो सर इस प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार, तो सर सब्जेक्ट के अनुसार। और ईच और एवरी जो होता है बाबू सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, समझ गए? ईच और एवरी क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक एक करके बात करेगा। अगर 10 लड़का की ही बात करेगा कि 10 लड़का यहाँ आ रहे हैं तो ईच बॉय इज कमिंग हियर का मतलब कि एक बार नहीं आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, यानी कि सिंगुलर का सिर्फ देगा ईच एवरी, समझ गए? तो ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। देखो ईच आ गया, बिल्कुल ठीक है। ऑफ आ गया गुरुजी, यहाँ पे नाउन क्या आएगा? प्लूरल, बिल्कुल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इस नाउन से यहाँ पे वर्ब का सर कोई लेना देना है ही नहीं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लगे जी यहाँ पे ये सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। यहाँ पे तो गलती हो गया। अच्छा यहाँ पे ऑफ क्या है? बोलेंगे ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने बात क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। तो गुरुजी यहाँ पे क्या है जी? ये नाउन है। अच्छा इसका ये आर्टिकल हो गया। और यहाँ पे ई क्या बनेगा? ईच बनेगा प्रोनाउन। ईच क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट बनने की औकात नाउन या प्रोनाउन को होती है ना जी? तो ईच के लिए क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे हैव नहीं है जाएगा। यहाँ पे हैव नहीं क्या आएगा जी? है जाएगा। तो बोलेंगे बी वाले पोर्शन में जी क्या था? गलती था, यानी कि इसका आंसर भी। लेकिन यहाँ देखो देयर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ भी क्या? तो यहाँ देयर नहीं था, यहाँ पे हिज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी गलती है लेकिन दो पोर्शन में तो गलती होगा नहीं। तो मान लीजिए क्वेश्चन में पहले से यहाँ पे हिज था। क्या था जी? हिज था। तो बोले सर क्यों यहाँ पे हिज दिए? बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सर ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा ये भी क्या आएगा? सिंगुलर, है ना जी? तो यहाँ पे हिज होता है सिंगुलर, देयर होता है प्लूरल, तो यहाँ पे हिज होगा, समझ गए जी? तो यानी कि यहाँ पे हिज हम मान लीजिए लिख दिए। आपको एग्जाम में दो पोर्शन में गलती नहीं पूछेगा, समझ गए? एक ही में पूछेगा। तो यहाँ पे हिज मान लीजिए पहले से था, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले पोर्शन में गलती। तो यहाँ पे इसका आंसर ठीक, अगर 4 गो ऑप्शन देगा तो वहां बी वाले पोर्शन में कर देंगे, समझ गए? थोड़ा आज की क्लास में बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। गुरुजी जरा इसको और क्लियर करते हैं। चलिए ये रखेगा बाबू, यहाँ बात करेंगे ईच ऑफ। क्या बात करेंगे? ईच ऑफ की बात करेंगे, है। बोलेंगे और गुरुजी एवरी, एवरी की बात करेंगे, हैं। आइदर की बात करेंगे और नाइदर की बात करेंगे। ये सब हमेशा अपने बात क्या लेगा जी? ये सब याद कर लीजिए, ये सब हमेशा क्या लेगा अपने बात? हमेशा लेगा आपको सिंगुलर वर्ब। क्या लेगा जी? सिंगुलर वर्ब। तो इस चीजों को आप ध्यान रख लीजिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कुछ भी दिखे तो सर वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। अब ये पता है ना कि हैव होता है प्लूरल, ये भी नहीं पता है? बताइए, ये तो पता होगा, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये क्या होगा? प्लूरल। और इसका हैज क्या बनेगा? सिंगुलर। ये तो पता होगा बिल्कुल। अब इतना बेसिक में चले तो फिर क्या ही कहें।
समझ गए? तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है ईच, यहाँ पे हम लिखते हैं ईच, है ना, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, है ना, बोलेंगे सर वॉच कमिंग हियर, कमिंग हियर, है ना, और यहाँ बोलेंगे when you went there, when you went there। अब यहाँ पे सेंटेंस लिख दिए बाबू, देखो कि ईच ऑफ द गर्ल्स, है ना, वॉज कमिंग हियर व्हेन यू वेंट देयर। तो बाबू देखो यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, इसका ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉज सही है, अगर यहाँ पे वेयर लिखता तो गलती होता है जी, गलती होता है, समझ गए? जब ईच ऑफ के बाद सर हमेशा ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, लेकिन सर वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, समझ गए? अगर इसको ऐसे लिखे लो जी तो ईच, है ना, बॉय या बॉयज, और यहाँ पे कम या कम्स, इसमें से क्या आएगा बताइए जरा, इसमें से क्या आएगा? तो एक बात समझिए, हम बोलेंगे जी लड़कियों में से प्रत्येक एक एक करके आएगी, या एक एक करके सर, है ना, यहाँ आ रही थी, तो यहाँ पे सर आ तो रही एक से अधिक लड़की, लेकिन एक एक करके आ रही है ना, या एक एक करके आ रही थी, पास्ट की बात हो रहा है तो यहाँ पे सर ईच का सेंस क्या होता है, सिंगुलर, समझ गए? और सिलेक्शन हमेशा ज्यादा में से करते हैं, है ना जी, लड़कियों में से एक एक करके, तो यहाँ पे इसीलिए ऑफ के बाद क्या आता है जी, प्लूरल नाउन, समझ गए? अब यहाँ देखिए, अब ईच के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आ जाएगा, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं कूदेगा, तो बाबू ईच यहाँ बन जाएगा एडजेक्टिव, यहाँ पे ईच क्या है, प्रोनाउन, यहाँ पे ईच बनेगा एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव बनेगा तो बाबू हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर, ये फिर यहाँ बॉयज नहीं होगा। बॉयज कब होगा, जब यहाँ पे ईच ऑफ बॉयज होता, यानी कि प्रीपोजिशन में ऑफ का मतलब क्या, सिलेक्शन करना, तो सिलेक्शन हमेशा ज्यादा में से एक का करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात होगा तो ज्यादा लड़कियों में से प्रत्येक, समझ गए? लेकिन यहाँ पे सर बोला ईच, एक एक करके लड़के, है ना, एक एक करके लड़के कम, और यहाँ बोलेंगे हेयर। अब एक बात और बताओ कि यहाँ पे वर्ब हमेशा क्या आना है जी, कम्स, हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर, और एस वाला क्या होता है, सिंगुलर वर्ब, समझ गए? तो एक एक करके लड़के जो है सर यहाँ आते हैं, कोई दिक्कत? बोले अंग्रेजी तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, तो साला एमटीएस से लॉलीपॉप पूछेगा, काहे चिंता कर रहे हैं, है ना? अब एआई से क्वेश्चन बनेगा ना, तो देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, एमटीएस का आएगा इजी, और सीजीएल में ऐसा पूछेगा जो आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा। ऐसे अभी हुआ है ना, जीके का एग्जाम हुआ है, बच्चा बोल रहा है कि पढ़ के गए थे 200 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, अब पता नहीं, हम तो पेपर भी देखे नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, है ना? चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आइदर, नाइदर और ईच का अगला एक जनरेशन और होता है। देखिए अगर पेयर में पूछेगा, देखिए नाइदर अगर अकेले आएगा तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन सर अगर ईच, एक तो इसमें दो पेयर बनता है, क्या पेयर बनता है, देखिए एक तो पेयर बनता है आइदर और, क्या बनता है जी, एक तो आइदर के साथ और का पेयर बनता है, और एक तो नाइदर के साथ, एक तो नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है। ये पेयर, अगर जब ये पेयर बनेगा, आप याद रख लीजिए, आइदर और मतलब क्या, या तो ये दो में से एक ही बात करेगा, नाइदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे बाबू, यहाँ जो वर्ब आएगा, यहाँ जो आपको आगे वर्ब लगाना है वो बोलेंगे गुरुजी नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि देखिए जब भी आइदर और नाइदर और नॉर आपको दिख जाए, अगर पेयर में दिख जाए, अकेले दिखेगा तो क्या सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन जब पेयर में दिखेगा आइदर और नाइदर नॉर, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे पता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जहां पे वर्ब लग रहा है उसके नियर में जो सब्जेक्ट है, उसके नियर में जो सब्जेक्ट है, पीछे वाले सब्जेक्ट को भूल जाना है, उसके पास में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा स्वाहा। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका जिंदगी हो जाएगा स्वाहा, समझ गए जी? अब यहां देखिए, अब नाइदर है जी, एक तो बोलेंगे नाइदर राम, सॉरी नाइदर रमेश, ना ही रमेश ना ही उसके दोस्त, यानी कि सर नाइदर नॉर का पेयर है, एगो यहाँ पे सब्जेक्ट है, एगो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब जो आएगा हम क्या बोले हैं, वर्ब जो आएगा हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो बाबू इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है बताओ, सिंगुलर की प्लूरल, क्या है? अरे गुरुजी ये फ्रेंड्स की बात हो रहा है, एक से अधिक दोस्त की बात हो रहा है, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे ये वॉज भाई क्या कर रहा है, ये तो वॉज तो है सिंगुलर, इस भाई को काट देंगे यहाँ से, बोले भाग तुम, क्या बोलेंगे, भाग तुम, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, बी का सेकेंड फॉर्म में प्लूरल किसको बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, इसको वर्ड पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, WERE, तो इस वाले पोर्शन में गलती था, है बोले कि नाइदर रमेश, ना ही रमेश ना ही उसके दोस्त जो है सर, है ना, प्रेजेंट उपस्थित था, कहाँ जी, तो एट द पार्टी, पार्टी में, बोले अरे ना ही तो रमेश ना ही उसके दोस्त पार्टी में प्रेजेंट था, समझ गए जी, कोई दिक्कत? तो ये तो और लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, है ना, तो ये समझ गए जी, कोई दिक्कत? लेकिन यही बाबू देखो अगर यहाँ पे ऐसे रहेगा, देखो नाइदर आंसर, क्या बोलेंगे, नाइदर आंसर, नाइदर आंसर
इज बोलेंगे या आर बोलेंगे, करेक्ट क्या आएगा बताओ, क्या बोलेंगे गुरुजी? इसमें नाइदर नॉर का पेयर तो नहीं है, तो आइदर अकेले आ जाए, नाइदर अकेले आ जाए, पेयर में नहीं आएगा तो हमेशा सिंगुलर क्या लेगा, इज लेगा। लेकिन जब पेयर में होगा तो आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? नियरेस्ट सब्जेक्ट। समझ गए जी? इसका मीनिंग समझा दिए। आइदर और का मतलब या तो ये या तो ये। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहां देखो बोलेंगे गुरुजी आइदर, है ना, यहां बोलेंगे आइदर, है ना, देखिए आइदर आपके पास है आइदर रवि और आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स। यहां पे इज आएगा कि आर आएगा? कमिंग हियर, बताओ तो, कमिंग हियर क्या करेंगे? बोलेंगे आइदर या तो रवि या तो उसके दोस्त, है ना जी। तो सर आइदर और का पेयर होगा, आइदर और का पेयर होगा, तो यहां पे जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट देखेंगे क्या है जी, प्लूरल, तो वो भी क्या आएगा, आर आएगा। यहां पे सर, यहां पे इज नहीं आएगा। समझ गए जी? कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। जैसे बोलेंगे आइदर हिज पेरेंट्स, आइदर, है ना, यहां पे हो गया आइदर हिज पेरेंट्स, आइदर हिज पेरेंट्स, और ही इज गोइंग देयर। अब यहां पे लिखा है, बताइए बताइए इसमें क्या आएगा? आइदर या तो उसके पेरेंट्स या तो वह, या तो उसके पेरेंट्स या तो वह वहां जा रहे हैं। बताओ क्या आएगा इसमें, बताओ इसमें क्या आएगा, बताओ तो इसमें क्या आएगा? तो गुरुजी यहां पे देखिए, यहां पे आइदर और पेयर में क्या देखेंगे, यहां पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहां पे इज आएगा, यहां पे आर नहीं आएगा। तो आपको यही देखना है कि जब आइदर और का पेयर है, जब नाइदर नॉर का पेयर है, तो आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है। समझ गए जी? और अगर सर यहाँ पे पेयर में नहीं आएगा, अकेले आइदर आएगा, अकेले नाइदर आएगा, तो यहाँ पे क्या करना, हमेशा सिंगुलर, हमेशा क्या करना है, सिंगुलर। समझ गए जी? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन, और इसको जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मिलेगा 2 लाख का इनाम, है ना। इसको क्या मिलेगा जी? 2 लाख का इनाम, क्योंकि ये जो है बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए बताइए आप लोग, अभी तक आंसर नहीं आया है, अभी तक आंसर नहीं आया है। चलिए हम बता दिए इसका आंसर बी, तो इसको जीतने वाले हो गए जयसर। और ये किसके खाते में जाएगा जी? जयसर के खाता में। तो ये हमने खुद जीत लिया, आप लोग आंसर नहीं किया अभी तक। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है जी, बाबू ही सीनियर देन। आपको कितनी बार बताए हैं कि सीनियर हो गया, है ना, और क्या बताए थे, याद करिए, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, और क्या बताए थे, प्रेफर हो गया। इस सब के बाद क्या होगा जी, हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। क्या होता है जी? टू का, देन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, यहाँ पे बोले गुरुजी ये बी वाले पोर्शन में क्या था, गलती था। बी वाले पोर्शन में क्या था जी, गलती था, है ना, आसान क्वेश्चन, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं डायरेक्शन टॉपिक से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो बताइए कौन सा पढ़े हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन सा पढ़े हैं बताइए। ये तो और लॉलीपॉप टॉपिक, नरेशन वाइज तो फ्री का नंबर होता है। यह बोला ही सेड, उन्होंने कहा था, लिसन टू मी, उन्होंने कहा, लड़की सर कहा था, क्या सर, कि आई एम रीडिंग, कि मैं पढ़ रहा हूं एक बुक नाउ। तो नरेशन में क्या होता है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी होती है। ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। जो ये स्पीच होगा ये इसी का स्पीच होगा, यानी कि डायरेक्ट में ये खुद ये इसको बोलता है, और इनडायरेक्ट में क्या होगा जी, इसको कोई और आके बोलेगा, इसको कोई और आके बोलेगा। तो बाबू एक बात देखो कि सी सेड, उन्होंने कहा था, क्या सर, कि मैं पढ़ रहा हूं एक बुक अभी। अब यही बात कोई और जाके बोला। एक तो ये तो पास्ट में कहा था, इन्होंने कहा था, क्या सर, कि मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं। अब यही शब्द कोई और बोलेगा, तो सर ये बुक पढ़ रहा है किस समय, प्रेजेंट में, लेकिन कोई और बोलेगा तो उसको पास्ट में बोलेगा, है ना। अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, अगर देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो इसका रिपोर्टेड स्पीच जो है बाबू वो एक जनरेशन क्या जाएगा, पीछे। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट, पास्ट है तो पास्ट ऑफ पास्ट। समझ गए, कोई दिक्कत? तो एक बात देखो, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो सी सेड, अच्छा सी सेड है ही, अच्छा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे किस में बदलेगा, नॉर्मल सेंटेंस है डैट में बदलेगा। अच्छा एक बात बताओ, सी ने कहा कि मैं, सी ने कहा कि मैं, अब कोई और आदमी बोलेगा इस स्पीच को, तो क्या वो मैं बोलेगा, क्या वो मैं बोलेगा, कि बोलेगा अरे लड़की ना, लड़की किताब पढ़ रही है, यानी कि सी खुद पढ़ रही है। तो कोई और बोलेगा तो इसको सर आई को आई बोलेगा कि सी बोलेगा, सी बोलेगा। अब देखो ऑप्शन में सी कहाँ कहाँ है, तो सी तो सर हर जगह है। लेकिन बाबू अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो ये एक जनरेशन कहाँ जाएगा, पास्ट। तो देखो वॉज, यानी कि यहाँ पे क्या वॉज प्लस V4 कहीं दिख रहा है, देखो तो ऑप्शन में। सर यहाँ पे एक ही ऑप्शन, सर लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये,
एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन इलिमिनेट से ही बन जाएगा नरेशन वॉइस का क्वेश्चन, है ना, बहुत इजी है कोई दिक्कत क्वेश्चन था। हालांकि अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो पढ़ा देंगे नरेशन वॉइस, है ना, 1 घंटा में साला पूरा खत्म, है ना। चलिए ये भी आपको फिर से आ गया नरेशन। डायरेक्ट से आपको क्या करना है जी, इनडायरेक्ट में। यहां देखिए, अच्छा इन्होंने कहा जी, ही सेड टू मी, ही सेड टू, उन्होंने कहा था मुझसे, डिड यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट यस्टरडे, क्या तुम कल जो है प्रोजेक्ट तैयार किए थे, है ना जी। अब यह कंप्लीट किए थे। अब एक बात देखिए, इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है बाबू, 2 टाइप से बनता है। अगर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता तो वही कंडीशन चिपक जाता है इसको हटा करके। अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो या तो इसको इफ में बदलो या तो इसको वेदर में बदलो, है ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए सेड, सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो टेल में बदलेगा नॉर्मल, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा तो आस्क में बदलेगा, क्वेश्चन रहेगा तो आस्क में बिल्कुल सब बदला हुआ है। अब एक बात और देखो, अब ये V2 है, क्या है जी, V2 है, इधर सिंपल पास्ट टेंस है, क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। अगर ये पास्ट में रहेगा तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, यानी कि पास्ट से एक और जनरेशन पास्ट क्या होगा, पास्ट ऑफ पास्ट। आपको बताए थे कि V2 किसकी बात करेगा, बताओ, V2 सर पास्ट की बात करेगा, तो पास्ट ऑफ पास्ट की बात कौन करेगा, हेड प्लस V3, यानी कि सर पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, हेड प्लस V3। तो अगर बाबू ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट, तो ऑप्शन इसका आंसर किस में जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में। देखो पास्ट ऑफ पास्ट में क्या ऑप्शन दिया है, बोला जी कोई तो है ही नहीं, साला एक ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर तो मैं इसे मान ली ये हो गया। तो नरेशन वाइज क्वेश्चन देखिए आंसर, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर लेंगे, देखिए ऐसे यहाँ पे ही सेड टू मी, तो बाबू क्वेश्चन है तो ये सेड क्या हो जाएगा जी, ये सेड क्या हो जाएगा जी, आस्क बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने सर मुझसे पूछा था कि क्या तुम इस प्रोजेक्ट को कल कंप्लीट किए, है ना, तो क्या बोलेंगे सर, ही आस्क, क्वेश्चन तो किसने बदलेगा बाबू, ही आस्क्ड, यहाँ पे मी हो जाएगा, बिल्कुल मी हो जाएगा। अच्छा ये सर या तो इफ या तो वेदर, तो इफ या वेदर जो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इफ लगा लिए। अब एक बात समझो, यहाँ पे इफ आएगा और वेदर आएगा तो बाबू इसके बाद क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। ही ने कहा मुझसे, ही ने कहा मुझसे, देखो किससे कहा, मुझसे, ही ने कहा मुझसे कि डिड यू कंप्लीट, क्या तुम कंप्लीट किए थे प्रोजेक्ट को कल, तो हम किसी और को ये बात बताएंगे, सर ही ने मुझसे पूछा था, ही ने मुझसे पूछा था, इफ, देखो ही ने मुझसे पूछा था, अच्छा क्या पूछा था, कि, यहाँ पे इफ का हिंदी क्या होगा, कि, इफ का हिंदी क्या होगा, कि। अच्छा क्या पूछा था, बताइए क्या पूछा था इसका सर। अब यहाँ पे ये जो है यू किस में बदलेगा, बताओ, यू किस में बदलेगा, आई में, क्योंकि सर वो मुझसे पूछा, अब हम किसी और को बताएंगे तो हम आए ना बोलेंगे जी, कि नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे बाबू देखो, यहाँ पे आई हो जाएगा। अच्छा एक जनरेशन गायब जाएगा, ये सिंपल पास्ट है तो एक जनरेशन पीछे ले जाओ, पास्ट ऑफ पास्ट, तो क्या होगा सर, हैड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा जी, कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, है ना, और यहाँ पे यस्टरडे का क्या होगा जी, प्रीवियस डे, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, द, और यहाँ पे हो जाएगा प्रीवियस, है ना, प्रीवियस डे। बताइए नरेशन में क्या दिमाग लगाना है, ये तो आपको हम बना दिए, हम बच्चे को मनवाते नहीं है, कंसेप्ट तो सिखा देते हैं, लेकिन बोलते हैं आंसर में ओनली 2 सेकेंड, कितना, 2 सेकेंड, नरेशन वॉइस क्वेश्चन 2 सेकेंड, बहुत हो गया, समझ गए। जय सर से पढ़ना है तो आ जाइए, है ना, अंग्रेजी को खोल के रख देते हैं हम, समझ गए। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, बस टेंस देखो, सेम टेंस होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर लेगा, समझ लो। अब हमने कहा पीपल स्पीक इंग्लिश, अच्छा लोग अंग्रेजी बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ऊपर कौन सा टेंस बताओ बाबू, ये V1 सर, सब्जेक्ट प्लस V1, तो आपको बस क्या खोजना है जी। देखिए अब एक इसमें क्या करना है, एक बार हम थोड़ा बताते हैं। ऐसे हमने कहा, देखिए जैसे हमने कहा आई राइट अ लेटर, एक बार समझिए, जैसे हमने कहा आई राइट अ लेटर, सर मैं एक पत्र लिखता हूं, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हाईलाइट करते हैं, यानी कि यहाँ पे काम करने वाला कौन है, ये आई है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है सर, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हाईलाइट किया जाता है। तो अगर इस अ लेटर को हम हाईलाइट करेंगे, सब्जेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे, अ लेटर, ठीक। तो अगर यहाँ पे सर आई था तो आई का वर्ब राइट है, अगर इसको हम सब्जेक्ट बना दिए तो क्या राइट इसका वर्ब बनेगा, ये तो खदेड़ देगा, साला ये तो मेरा वर्ब है, फिक्स है, तुम कैसे ले लेगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा विवाह, तो इसको नया वर्ब देना पड़ेगा। लेटर को अगर इस ऑब्जेक्ट को सर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो नया वर्ब देना पड़ेगा। तो नया वर्ब कहाँ से लाएंगे, ये तो आएगा नहीं। तो अगर देखिए याद कर लीजिए, वॉइस में जहां भी न्यू वर्ब की नीड पड़ती है पैसिव में, तो बी के पास कहाँ जाएंगे, बी के पास, और यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इस राइट को छोड़ करके।
अगर ऊपर सब्जेक्ट प्लस V1 है तो नीचे भी क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, क्योंकि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नीचे भी आएगा। अब यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे सर क्या करना पड़ेगा, V5 करना पड़ेगा। तो सर ये राइट तो आएगा नहीं, राइट क्या बन जाएगा, रिटेन। ये काम किसके द्वारा हुआ है, बोलेंगे रिटेन, और जिसके द्वारा हुआ है बाय करके मी मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो गुरुजी ये तो फिक्स होगा, पैसिव वॉइस में ये फिक्स होता है, यानी कि V3 और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट फिक्स करके आपको बस टेंस सेम करना है। तो गुरुजी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 था, तो यहाँ भी लेटर एगो घट गया, तो क्या लेंगे, बी के पास जाइए उधार लीजिए इज। तो पूरे वॉइस में बी का फॉर्म उधार लेना है। अब यहाँ देखो ये कौन सा टेंस है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इसको बनाएंगे सर तो एसपी क्या बनेगा, स्पोकन। तो यहाँ पे स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो फिक्स होगा, ये तो हर टेंस में आएगा। इसको छोड़ के टेंस सेम करिए। तो ऊपर अगर सब्जेक्ट प्लस क्या है जी, क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या है, V1 है तो नीचे भी वही आएगा। लेकिन बाबू देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज प्लस V3 आता है ना सर, ये तो फिक्स रहेगा सब में, ये फिक्स है, इसकी बात नहीं करेंगे। अब टेंस सेम करना है, सब्जेक्ट प्लस V1, देखो यहाँ सब्जेक्ट प्लस V5 है सर, पॉसिबल है, हाँ ये तो फिक्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, क्योंकि ये तो बाबू पैसिव वॉइस कहलाएगा ना। ये सर सब्जेक्ट प्लस V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस सेम करना है। क्या करना है जी, टेंस सेम करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 सब्जेक्ट प्लस V5। अच्छा ये स्पीक जो था जी, ये तो इस पीपल का ना जी वर्ब है, इसको काहे काउंट करेंगे इस टेंस में, क्योंकि इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, इसका वर्ब तो यही है जी, समझ गए। अच्छा चलिए कोई दिक्कत, ऐसे एक और आपको एग्जाम्पल लेते हैं जो रकम समझ में आया होगा। जैसे हमने कहा देखिए सी किल्ड राजू, सी किल्ड राजू है ना जी, सी किल्ड राजू। अब यहाँ बोलेंगे सर देखिए राजू वो यहाँ लाएंगे, तो सर अब यहाँ पे सर सब्जेक्ट प्लस V2 है ना जी, तो यहाँ भी सर पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2। तो क्या सर यहाँ पे अगर सी किल्ड राजू किए हैं तो क्या राजू किल्ड कर देंगे, अरे यहाँ बोला कि सी किल कर दिया राजू को, सी राजू को मार दिया, फिर राजू कैसे मार देगा, मतलब शमशान घाट से उठ के मार दिया जी। तो इसका मतलब ये वर्ब तो इसी का है, सी ने किल किया राजू को, तो गुरुजी इसका मतलब राजू है ना, ये किल्ड कौन किया है, तो किल्ड तो फिक्स है बाय, बाय और सी का क्या होगा हर। बाबू ये हमेशा फिक्स होगा। अगर ऊपर सब्जेक्ट V2 है तो यहाँ भी सब्जेक्ट V2 करो, और V2 क्या करेंगे, बी के फॉर्म में क्या आता है वॉज, यहाँ पे क्या कर देंगे वॉज। ये हो जाएगा सर सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस, इसे बोलते हैं पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस, समझ गए। अब यहाँ से कोई टेंस लेंगे ना तो आपको बन जाएगा, देखो ना एक भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, वॉइस खत्म। अब यहाँ देखो, चलिए देखिए, जैसे हमने कहा कि आई हैव, जैसे हमने कहा आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, इसका पैसिव में कन्वर्ट करो। गुरुजी ये इसका ऑब्जेक्ट को लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, इंग्लिश है ना। अब यहाँ पे है प्लस V3 है तो नीचे भी क्या आएगा, हैज प्लस V3, लेकिन गुरुजी स्पोकन तो फिक्स है, किसका, इसका। तो यहाँ तो ये बाबू फिक्स हो जाएगा, स्पोकन बाय और बाय मी, ये तो फिक्स हो गया। इसको छोड़ करके, यानी कि इस वाले वर्ड को छोड़ के सेम टेंस करना है। तो बाबू इंग्लिश है तो यहाँ पे हैज तो अभी करेगा सर, यहाँ पे V3 कहाँ से लाएंगे सर, तो बी के पास जाओ, जो भी घटिया कहाँ जाओगे, बी के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा बीन, क्या हो जाएगा, बीन। सर ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हैज प्रूव्ड, समझ गए। कंसेप्ट अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए है ना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का लेक्चर आगे मिलता ही रहेगा। चलिए अब आगे सा क्वेश्चन। अच्छा सर ये क्या है, पैसिव से आपको एक्टिव करना है, ये क्या है जी, पैसिव से आपको एक्टिव करना है। देखिए ऊपर टेंस, देखिए ऊपर टेंस कौन सा है, बोलेंगे जी हैज प्लस V3, तो प्रेजेंट परफेक्ट देखो कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, साला आंसर हो गया इसका, कुछ नहीं करना है। अरे क्योंकि ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे ये पोर्शन तो फिक्स होगा, ये तो पैसिव वॉइस का है। टेंस कौन सा है, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे सर प्रेजेंट परफेक्ट ऑप्शन में खोजना है, हैव प्लस V3 आंसर। तो अरे टेंशन का लेते हैं जी, जय सर के सामने टेंशन बिल्कुल नहीं। चलिए तो सर नरेशन वॉइस के लिए तो कुछ करना ही नहीं है ना, अगर 30 मिनट पढ़ा देंगे तो आपको SSC बैंकिंग में एक भी गलती नहीं होगा, गारंटी है, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया। देखिए तो ये क्या है जी, फ्रूगल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो आदमी सर जो पैसा फूक फूक के खर्च करेगा, है ना। बोलेंगे सर ना केयरलेस नहीं बाबू, इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी पैसा खर्च करेगा बिल्कुल क्या होगा जी, किफायती खर्च करेगा। अब बोलेंगे जी वो क्या है, इकोनॉमिकल, इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे वो पर्सन क्या है, इकोनॉमिकल है, वो आराम से खर्चा करेगा, एकदम कंजूस जिसको बोलते हैं,
है ना जी। और बोलेंगे गुरुजी इसको बोलते हैं थ्रिफ्टी, क्या बोलते हैं? थ्रिफ्टी। इसको क्या बोलते हैं? थ्रिफ्टी। ये भी कैसा पर्सन होता है जी? जो बिल्कुल कंजूस होता है। और बोलेंगे एस्पेयरिंग, क्या होता है जी? एस्पेयरिंग। इसका भी मतलब क्या होता है? वही होता है। अच्छा, जो आदमी प्रूडेंट होगा, बुद्धिमान होगा, वो पैसा जल्दी नहीं खर्च करेगा। आप देखिएगा, प्रूडेंट है ना, तो प्रूडेंट भी इसको बोल देते हैं, यहाँ से थोड़ा लिंक करता है। और इसमें सेविंग भी बोल सकते हैं, तो इसका सेम मीनिंग इतना हो जाएगा। इसका सेम मीनिंग यानी कि सर इसकी सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिकल जो होगा, जो थ्रिफ्टी होगा, जो सेविंग होगा, जो स्पेयरिंग होगा, जो प्रूडेंट होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड है इसका ये सेम मीनिंग। देखिए कितना वर्ड सीखेंगे यहाँ पे। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो जो इसका अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम की बात करेंगे तो बोलेंगे गुरुजी ये बहुत खर्चीला आदमी है, नहीं बोलते हैं ये बहुत खर्चीला है। तो क्या होगा जी? सबसे पहला जो पूछता है एक्स्ट्रावेगेंट, क्या बोलते हैं जी? एक्स्ट्रावेगेंट। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है बताओ? एक्स्ट्रावेगेंट, तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो खर्चीला, जो लेविश है, जो क्या है जी? जो बिल्कुल कंजूस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा जी? लेविश हो जाएगा। और बताइए इसमें क्या है? और इसमें हो जाएगा आपको जो वेस्टफुल, क्या जी? इसमें हो जाएगा आपको वेस्टफुल, वेस्टफुल। इसमें आपको हो जाएगा प्रोडिगल, क्या हो जाएगा जी? प्रोडिगल। तो इसका सर सेम मीनिंग ये हो गया, इसका जस्ट अपोजिट ये हो गया। आपको कितना मीनिंग याद हो गया? फ्रूगल मतलब कंजूस, जो किफायती खर्च करेगा, इकोनॉमिकल होगा, थ्रिफ्टी होगा, सेविंग होगा, स्पेयरिंग होगा, प्रूडेंट होगा। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करें जो खर्चीला होगा, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, लेविश हो गया, वेस्टफुल हो गया और यहाँ प्रोडिगल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग क्या? देखिए इसमें सर वेस्टफुल क्या, उसका जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये दे दिया अपोजिट मीनिंग। और यहाँ पे इकोनॉमिकल ये क्या दिया सर? ये बिल्कुल ये मैच करेगा। ये भी केयरलेस, लापरवाह, इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। तो तीन को तो इसका एंटोनिम दे दिया ऑप्शन में। ऑप्शन में तीन को क्या है जी? एंटोनिम से। और आपको खोजना क्या है? सेम मीनिंग। तो यहाँ बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? क्वेश्चन लॉलीपॉप, कोई दिक्कत? चलिए इसका सर आपको जस्ट अपोजिट। तो पहली बात समझिए कि ऑब्स्क्यूर, ऑब्स्क्यूर का मतलब क्या होता है बताइए? ऑब्स्क्यूर का मतलब क्या होता है? जो चीज अस्पष्ट हो, जो चीज क्या हो सर? अनक्लियर हो। बोलेंगे जो चीज क्या हो? बोलेंगे गुरुजी जो चीज अनक्लियर हो, जो चीज क्या हो? अननोन हो। क्या हो जी? जो चीज क्या हो? अननोन हो। तो इसमें बोलेंगे अनक्लियर हो, अननोन हो, जिसे बोलेंगे कंफ्यूजिंग हो। क्या बोलेंगे? जो क्या हो? कंफ्यूजिंग हो। जो क्या हो? अनफैमिलियर हो, है ना? अनफैमिलियर हो, है ना जी? समझ गए? तो ये हो गया। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, इसका सेम मीनिंग। इसकी जस्ट अपोजिट में जो चीज क्या हो? इसका सर एंटोनिम्स की बात करेंगे, जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो जो चीज क्या हो? क्लियर हो। जो चीज क्या हो? एकदम फेमस हो। फेमस जो होता है बिल्कुल वो प्रसिद्ध होता है, फेमस। जो चीज क्या हो? ऑब्वियस हो। क्या हो जी? जो चीज क्या हो? ऑब्वियस हो। जो क्या हो? नोन हो। इसका जस्ट ये अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। जो क्या है? अपेरेंट है। जो क्या है? अपेरेंट है ना जी? तो देखिए यहां पे हो गया आपको। तो जो ऑब्स्क्यूर होगा, जो अनक्लियर होगा, जो अननोन होगा, कंफ्यूजिंग होगा, अनफैमिलियर होगा। इसकी सेम मीनिंग यहाँ पे ये हो गया, आपको सिनोनिम्स हो गया। इसकी एंटोनिम्स की बात करेंगे, जो क्लियर है। तो जो क्या है? अस्पष्ट है, इसका सर अस्पष्ट हो जाएगा, उल्टा। फेमस है, ऑब्वियस है, नोन है, अपेरेंट है। अब यहाँ पे इसका क्या सेम मीनिंग बोल रहा है? तो देखो यहाँ पे सेम मीनिंग कहाँ है जी? कहाँ है जी? मतलब इसका मतलब क्या है? जो अनक्लियर है, इसका एंटोनिम उल्टा, सॉरी यहाँ बोला चूज द एंटोनिम, जस्ट अपोजिट। तो जो यहाँ पे क्या? अस्पष्ट का उल्टा अस्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ये हिडन जो है इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, जो अस्पष्ट हो, अस्पष्ट हो, है ना? यहाँ पे ये भी अस्पष्ट होता है, ये भी इसका क्या है सर? सेम मीनिंग हो गया। जो डार्क हो, अंधेरा, ये भी सर एक तरह से इसका सेम मीनिंग के सेंस में आ सकता है। तो यहाँ पे सिनोनिम सब ऑप्शन में दिया है और आपको पूछ रहा है जस्ट इसका अपोजिट एंटोनिम्स पूछ रहा है। समझ गए जी? कोई दिक्कत बताइए? तो ये आज की क्लास का जो है 9वां क्वेश्चन। अब देखिए आगे, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने। और ये देखिए, ये देखिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का है, जो सभी को आता होगा। यहाँ देखिए, ये बोला कि ही हैज बीन वर्किंग हियर, वह जो यहाँ काम करते आ रहा है डैश 5 years। तो आप एक चीज याद रखिए, एक तो होता है फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं बताओ? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कहाँ करते हैं जी? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? कोई काम 2 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है। लेकिन कौन से 5 साल से कर रहा है, कौन से 10 साल से कर रहा है, कौन से 5 घंटों से कर रहा है, ये फिक्स नहीं है। तो वहां पे क्या आएगा? 4। लेकिन एक होता है सीन्स। सीन्स का प्रयोग वहां करेंगे जहां पे फिक्स होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। क्या होगा जी? बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है गुरुजी? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब बोलेंगे द्वार 10 से कर रहा है, फिक्स है, द्वार 15 से काम कर रहा है ना, 10 बजे से कर रहा है। तो जहां पे टाइम एकदम फिक्स हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, वहां पे क्या आएगा? सीन्स आएगा। अब ये बोला कि 5 सालों से काम कर रहा है, तो कौन सा 5 साल फिक्स है? तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ बी फॉर बाहुबली, बाकी सब कर जाएगा। साला ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था। समझ गए?
तो आज की क्लास में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, यही जो है मेरे लिए क्या होगा जी, फी होगा। समझ गए? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय दोस्तों, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और ढंग से पढ़ाई करते रहिए।